सभी को हर हर महादेव, जय माँ काली। काफ़ी सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि आचार्य जी आप हर एक वीडियो में यक्षिणी साधना के विषय में कई गोपनीय तथ्य देते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आप एक वीडियो प्रॉपर्ली बना दें जहाँ पे यक्षिणी साधना के ऊपर आप प्रॉपर्ली गाइडेंस सभी को दे दें और उसके विषय में सब कुछ बता दें। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आज मैं यक्षिणी साधना के लिए A to Z गाइड बता दूंगा आप लोगों को, कैसे क्या करना है, प्रारंभ क्या किया जाता है, कैसे क्या होता है, सभी के विषय में अभी मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस विषय में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं यक्षिणी के विषय में या फिर उनकी साधना को सिद्ध करने के विषय में जानने से पूर्व आपको यक्षिणी देवी के बारे में जान लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यक्षिणी देवी या फिर यक्ष जो शक्ति होती है वो एक प्रकार की राक्षसी ही शक्ति है, किंतु ये पूर्ण राक्षसी शक्ति नहीं है, जैसे हिंसात्मक नहीं है होती हैं। ये पूर्ण रूपेण देवता और मनुष्य के कल्याण की इच्छा रखने वाले एक पॉजिटिव शक्ति होते हैं, जो कि मनुष्य और देवताओं को अपने शक्तियों के माध्यम से हेल्प करते हैं। यक्षिणी शक्तियों को एक मिस्टीरियस मैजिकल शक्ति के रूप में शास्त्रों में देखा गया है, अर्थात अन्य किसी देवी देवताओं के पास या फिर अन्य किसी अप्सरा या फिर गंधर्व आदि के पास जितनी प्रकार की मायावी शक्ति नहीं होती, उससे कई हजार गुना ज़्यादा यक्षिणी या फिर यक्षों के पास उस मायावी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अगर उनके अंदर उतनी भयंकर शक्तियाँ होती हैं जिससे वो माया रच सकते हैं। विशेष रूप से पुराने समय में यक्ष और यक्षिणी आदि का जो साधना और उपासना आदि किया जाता था धन की सुरक्षा के लिए और धन वर्धन के लिए इनकी साधना उपासना वगैरह किया जाता था। तो ये विशेष रूप से इन्हीं से रिलेटेड है। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया। यक्षिणी शक्ति कई प्रकार की होती हैं, मूल रूप से 36 प्रकार के वर्णना प्राप्त होते हैं और उस 36 में से भी 8 विशेष हैं। तो इन महायक्षिणी शक्तियों की साधना विशेष रूप से साधक अपने मनोकामना पूर्ति, जीवन में आगे बढ़ना, भौतिक जीवन में आगे बढ़ना और विशेष सिद्धियों की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो ये यक्षिणी साधना का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब साधना का फल के विषय में भी मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब चालू करते हैं कि यक्षिणी साधना कैसे करें। यक्षिणी साधना करने के लिए किसी भी साधक का सबसे पहला जो ज़रूरत है वो होते हैं गुरु परंपरा में दीक्षित होना चाहिए। वो साधक गुरु मार्गदर्शन से उसने कई प्रकार की साधना कर रखी हो और अच्छे खासे तपोबल के साथ जब साधक अपने एक यक्षिणी साधना के मंत्र विधान और उसके गोपनीयता को जान के अपने गुरु से मार्गदर्शन में उस साधना को करता है तो सिद्धि अवश्य पाता है। किंतु क्या है जिनके पास गुरु नहीं है या फिर साधना में गुरु की महत्वता कहाँ पे आती है, पहले वो जान लेते हैं। उसके बाद बिना गुरु के कैसे किया जाए उस विषय में भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों के पास गुरु नहीं है या फिर आप गुरु परंपरा से जुड़े नहीं हैं तो आपको गुरु परंपरा का महत्वता पहले पता होना चाहिए कि क्यों जरूरी है। गुरु परंपरा या फिर जो गुरु लिनेज होता है वो कोई एक गुरु या फिर 2 गुरु का नहीं होता, वो कई 100 हजारों सिद्धों की परंपरा होती है, जिस परंपरा में वो लोग साधना करते 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 आके अब तक पहुँचे हैं या फिर अब तक उस ऊर्जाओं को पहुँचाया गया है। इस आपके पास जो ऊर्जा पहुंची है या फिर जो गुरु मंत्र के थ्रू या फिर गुरु आपको दीक्षा देके वो ऊर्जा दिए हैं, वो ऊर्जा आपकी अकेली साधना या फिर आपके गुरु की साधना की नहीं, वो आपके गुरुओं से पूर्व जितने गुरु हुए हैं उन सभी की साधना का रिजल्ट है। इसीलिए उसके अंदर इतनी भयंकर तपो ऊर्जा होती है कि उस ऊर्जा के प्रभाव मात्र से जो यक्षिणी की सिद्धि आपको मान लेते हैं 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 11 महीना में होने वाला हो, वो यक्षिणी की सिद्धि आपको हार्डली 11 दिन 12 दिन में हो जाती है। ये होता है गुरुमंडल की कृपा। और अगर विशेष गुरुमंडल की कृपा हो या फिर आपके परंपरागत गुरु के आशीर्वाद से अगर आप उस साधना को कर रहे हो या फिर आपके परंपरागत जो गुरु हैं उन्होंने आपको ये साधना करने के लिए सजेस्ट किया हो, तो वैसी परिस्थिति में वो यक्षिणी की सिद्धि ना हो ये असंभव है। चाहे साधक खुद ना भी करे, लेकिन अच्छे से भी अगर साधना को संपन्न नहीं करता, केवल और केवल गुरु वाक्य के आधार पे ही वो साधना को नॉर्मली कर लेता है, फिर भी उसको उस यक्षिणी की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि गुरुओं का उसमें तपोबल और मंत्र ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसलिए गुरु का महत्वता साधना में हमेशा रहता है। ये गुरु जो होते हैं साधना में या फिर गुरुमंडल जो होते हैं साधना में, साधक की सुरक्षा, साधक का देखरेख और उसके जीवन निजी जीवन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस विषय का मूल ध्यान देते हुए उस सिद्धियों को साधक को सिद्ध करवाते हैं। इसीलिए गुरुमंडल का महत्वता अत्यधिक होता है। अब पहला चीज़ जान लेते हैं कि जिन लोगों के पास गुरु नहीं है वो क्या करें। गुरु जिनके पास है वो तो आप अपने गुरु से मंत्र आदि लेके साधना आदि कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये विषय है जिनके पास गुरु नहीं है वो क्या करें। गुरु जिनके पास नहीं है उनको सबसे पहली साधना तो करनी चाहिए गुरु की,
या फिर विशेष रूप से गुरुमंडल की पहली साधना सबसे पहले करनी चाहिए। सामान्य गुरुमंडल की जो साधना है उस साधना को सबसे पहले कर लेना चाहिए। कारण क्या है, उससे आप ब्रह्मांडीय जो गुरुमंडल है, जिसको सप्तऋषि मंडल आदि कहा जाता है, उस गुरुमंडल से आप जुड़ जाते हो। एटलीस्ट आपके पास कोई प्रत्यक्ष गुरु तो नहीं है, किंतु या फिर किसी आप लिनेज से नहीं हो, किंतु आप प्रॉपरली ब्रह्मांड के जो गुरुमंडल जो हर किसी के ऊपर, हर व्यक्ति के अधिकार के अंदर आता है, उसके साथ आप जुड़ जाते हो। उस गुरुमंडल की साधना आपको करनी पड़ती है। उसके बाद जब आप गुरुमंडल की साधना संपन्न कर लेते हो, तो उसके बाद आपको सबसे जरूरी जो चीज़ है यक्षिणी साधना में, जो सबसे जरूरी होता है, वो होता है सुरक्षा। बिना सुरक्षा के यक्षिणी साधना नहीं करनी चाहिए। कारण यक्षिणी साधना के दरमियान मेरे निजी भी अनुभव हैं और कई साधकों के भी अनुभव हैं कि जहाँ पे यक्षिणी साधना हो रहा होता है, वहाँ पे कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ अट्रैक्ट होकर आ जाती हैं, और वो जैसे ही अट्रैक्ट होकर आएंगी ना, लिटरली आपको कई प्रकार की परेशानियाँ क्रिएट कर देंगी। इसीलिए आपके पास तगड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा के लिए एक घेरा मंत्र सिद्ध होना चाहिए आपको। अगर घेरा लगाते हैं, आपके परंपरा में घेरा लगता है तो, अगर गुरु परंपरा में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो आपको कोई घेरा मंत्र सिद्ध कर लेना चाहिए, या फिर कवच में सर्वोत्तम होता है भैरव कवच, भैरव कवच को सिद्ध कर लेना चाहिए। अगर भैरव कवच भी नहीं जागृत कर पाते हैं तो रक्षा मंत्र आदि जागृत करके अपने पास रख लेना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और अगर आपके पास किसी विशेष प्रकार की अस्त्र की सिद्धि है या फिर अस्त्र मंत्र आदि हैं, उसमें भी आप घेरा और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ये पहला चीज़ है। दूसरा है सहायक विद्या। सहायक विद्या अर्थात एक ऐसी शक्ति जिनकी उपासना आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे माँ काली हो, चाहे कोई भी हो, उनकी साधना आप अच्छे से करते हुए आ रहे हैं। उनके मंत्र का नियमित परिमाण में जाप कर रहे हैं और नियमित रूप से उनकी उपासना कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इष्ट शक्ति। अगर इष्ट आपके प्रबल हैं या फिर इष्ट मंत्रों का अपना अच्छे से अनुष्ठान कर रखा है, आपके अधिकार के अंदर के मंत्रों का, अनाधिकृत मंत्रों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अनाधिकृत मंत्रों में बहुत लोग बोलते हैं हम नवार्ण मंत्र जाप करते हैं। आप अनाधिकृत हो, नवार्ण मंत्र जपने के लिए आप अधिकारिक नहीं हो, सीधी बात है, तो वो भूल जाओ। अनाधिकृत मंत्र नहीं, आधिकारिक मंत्र, जिन मंत्रों का आपके ऊपर अधिकार हो, उस मंत्र को आप जप कर सकते हो। और उस मंत्र को जपते हुए, जैसे दुर्गा माँ का अष्टाक्षरी मंत्र ही आप जप कर सकते हो। तो इस ऐसे मंत्रों का अगर आप जाप करते हुए, अगर साधना करते हुए आए हैं अपने इष्ट का, तो प्रबल रूप से उनका सहायता इस साधना में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको पग पग पे आपकी रक्षा करेंगे, चाहे यक्षिणी देवी के जो मंत्र के नकारात्मक प्रभाव होते हैं उनसे भी, और चाहे नकारात्मक शक्तियों से भी। ये तीसरा चीज़ है। चौथा चीज़ है विधि विधान और इसके नियम। तो यक्षिणी साधना में अगर आपके पास गुरु नहीं है, तो सबसे पहले आपको गुरुमंडल की साधना संपन्न कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षा मंत्र आदि को सिद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको अपने इष्ट मंत्र का अच्छे से पुरस्करण कर लेना चाहिए। उसके बाद जो मूल 3 पुरस्करण हैं आपको करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला भगवान शिव का एक पुरस्करण कर लेना है। वो आपके गुरु बताते हैं, या फिर यक्षेश्वर शिव ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं। हमारी परंपरा में यक्षेश्वर शिव का विधान है, ठीक है, उनको किया जाता है, ठीक। या फिर दूसरा है हम जो गणपति में हमारे में सबसे ज़्यादा प्रचलन में रक्तांबर गणपति आते हैं, या फिर जिनको हेरंब गणपति कहा जाता है, वो उनका प्रचलन हमारे में ज़्यादा है सबसे। अगर नहीं है तो नॉर्मली जो गणपति जी का जो कोई भी मंत्र है, उस मंत्र का आपको पुरस्करण कर लेना चाहिए। और तीसरा पुरस्करण है वो है कुबेर भगवान का। भगवान कुबेर का एक पुरस्करण अवश्य कर लेना चाहिए। उनका भी विशेष मंत्र होता है। कुबेर भगवान का जो पुरस्करण भी होता है, उसका भी एक विशेष मंत्र है। उस मंत्र के साथ उनका अगर पुरस्करण किया जाए तो वो यक्षिणी का वरदान देते हैं। यक्षिणी का वरदान अर्थात वो भगवान कुबेर प्रसन्न होकर आपको यक्षिणी सिद्धि का वरदान देते हैं। फिर आप किसी भी प्रकार की यक्षिणी साधना में उतर के आप सिद्धि प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। तो इन 3 विधानों को आप संपन्न कर लेना चाहिए। तो इतना करने के बाद ध्यान देने योग्य बात क्या क्या है, मैं इस विषय में बता देता हूँ। अब आपके पास अपने इष्ट की कृपा है, रक्षा मंत्र है, गुरु मंडल की कृपा है, जहाँ पे गुरु मंडल की कृपा से आप ये साधना कर रहे हैं। तीसरा है आपके पास भगवान शिव की साधना आपने कर रखी होगी, कुबेर जी से परमिशन ले लिया होगा यक्षिणी के लिए, और गणपति साधना करके आपने अपने जो मूलाधार की ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा। ध्यान दीजिए, गणपति साधना यक्षिणी साधना के दरमियान इसीलिए जरूरी है क्योंकि यक्षिणी का मंत्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके मूलाधार के ऊपर होता है, और मूलाधार चक्र बिगड़ने का इसमें सबसे ज़्यादा डर होता है। इसीलिए गणपति साधना आदि पहले ही संपन्न करके मूलाधार को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। अन्यथा अगर यक्षिणी साधना इसके बिना आप करते हैं तो भैया आपके ऊपर भारी संकट आ सकते हैं। इस विषय का ध्यान दीजिएगा।
अब बात करते हैं ध्यान देने वाली क्या क्या बातें हैं। ध्यान देने वाली बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यक्षिणी साधना घर में ना करें, घर में ये साधना सिद्ध नहीं होगी। हाँ, अगर आपको किसी विशेष चीज़ की आकांक्षा है, धन वैभव संपन्नता की आकांक्षा है, तो आप घर में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर घर में कर रहे हैं तो अपने कुलदेवी देवता, स्थान देवता, क्षेत्र देवता, वास्तु देवता आदि से परमिशन लेके ही ये साधना संपन्न करें। ठीक है। अब दो चीज़ मैंने बता दी। पहला चीज़ मैंने बता दी कि घर में ये साधना नहीं करनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि इस साधना को किसी भी शिव मंदिर में एकांत स्थान पे इस साधना को संपन्न करना चाहिए। ये दूसरा चीज़ है। तीसरा चीज़ कि जिस जगह पे आप उस साधना को संपन्न कर रहे हो उस जगह को पहले आप जांच लें कि उस जगह पे किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपके साधना में बहुत भयंकर डिस्टर्बेंस होगा और आपके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब आप पूरी तरीके से जान लें, उसके बाद उस स्थान का चयन करके उस स्थान का पहले पवित्रीकरण कर लें। पवित्रीकरण करने का कई सारे विधियां हैं, जहाँ पे जो गोबर का पानी छीट के पवित्रीकरण किया जाता है, कई प्रकार के धूप को अभिमंत्रित करके उस जगह पे जला के पवित्रीकरण किया जाता है। अगर आप भगवान शिव मंदिर में, भैरव मंदिर में, देवी मंदिर में कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके साधना उपासना वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा कि भगवान शिव का मंदिर हो या फिर भैरव बाबा का मंदिर हो, भैरव बाबा के मंदिर के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भगवान शिव के मंदिर के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसकी इर्द गिर्द जो चारों तरफ का जो फील्ड है वहाँ पे कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का वास रहता है। तो इस विषय का जरा अच्छे से ध्यान देके ही ये साधना संपन्न करिएगा। साधना के दरमियान ब्रह्मचर्य अत्यधिक आवश्यक है। सात्विक आहार व्यवहार करिएगा। किसी प्रकार की प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का भक्षण ना करिएगा। यक्षिणी साधना चाहे आप वाम में कर रहे हो, दक्षिण में कर रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन सात्विक आहार व्यवहार आपका होना चाहिए। और सबसे मुख्य बात मैं जो बताने जा रहा हूँ ये सबसे ज़रूरी है कि साधना के दरमियान यक्षिणी को आप पत्नी रूप में सिद्ध कर रहे हैं, प्रेमिका रूप में सिद्ध कर रहे हैं, मित्र रूप में सिद्ध कर रहे हैं, कोई भी रूप में सिद्ध कर रहे हैं, चाहे माँ के रूप में ही क्यों ना सिद्ध कर रहे हो। लेकिन एक बात इस विषय में आप अच्छे से जान लीजिए कि अगर आप को किसी भी प्रकार के अनुभव होते हैं, चाहे स्वप्न में हो चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो, कि वो आके आपके साथ बातचीत कर रही है, देवी ये कर रही है, विविध प्रकार की लीलाएं रचा रही हैं, आपके साथ खेल रही हैं बोल के, तो स्ट्रिक्टली समझ जाइएगा कि वो आपके साथ माया रचने की कोशिश करिए आपकी साधना को खंडित करने के लिए। किसी भी प्रकार की माया में, किसी भी प्रकार के अनुभव में, प्रलोभन में मत पड़िएगा, टोटली नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर आप उस जगह पे पिघल गए, सीधी बात है पिघल गए कि भैया यक्षिणी आ गई मेरे पास बोल के, तो आपकी सबसे बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जैसे ही आसन से आप उठे, चारों तरफ, चाहे आप भगवान शिव के मंदिर में बैठे हो, भैरवनाथ के मंदिर में बैठे हो, चाहे आप भगवती के मंदिर में ही क्यों ना बैठे हो, आसन से उठ गए मतलब घेरा टूटेगा, रक्षा टूटेगा। रक्षा टूटा मतलब यक्षिणी की जो चारों तरफ की शक्तियां हैं वो ज़्यादातर नकारात्मक ही होती हैं, और वो नकारात्मक शक्ति सीधा आपके ऊपर हावी होगी। फिर भैया आपके साथ कई प्रकार के प्रॉब्लम होने वाले हैं, और बिना गुरु के कर रहे हैं तो फिर भैया आप फंसी गए, क्योंकि आपको फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, और इतनी प्रकार की समस्याओं से आप जूझेंगे, फिर आप भूल जाइए। इसलिए जब तक आपका नियमित का जाप, अगर मान लेते हैं आप डेली 40 माला का संकल्प लिए हैं, तो 40 माला जब तक पूरा नहीं हो जाए, तो कुछ भी हो जाए, चाहे सामने आके आपके घर वाले खड़े हो जाएं और बोल देंगे वो मर गया है घर में, वो हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं सुनना, बस चुपचाप बैठ के जो 40-41 माला है उसको अच्छे से संपन्न कर लेना। ठीक है, अनुभव में कभी भटकाव नहीं होना चाहिए। अब इसमें विशेष बात है कि यक्षिणी देवी का यंत्र, माला आदि होते हैं, ये केवल और केवल गुरुमुखी विद्याएं होते हैं, या फिर किसी आपको आचार्य वगैरह से प्राप्त करने होते हैं जिन्होंने इनकी साधना उपासना वगैरह कर रखी हो। ये जो वहीं पे बताए जा सकते हैं, पब्लिकली ये बताने की विधान नहीं है। तो इसी प्रकार यक्षिणी साधना से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैंने आज के वीडियो में आप लोगों को गाइड कर दिया है। इस विधान से अगर भी आप चलते हैं, अवश्य हाँ, मैंने ये बात है कि मैंने विधि विधान नहीं बताए हैं, जो ब्रह्मांडीय गुरुमंडल होता है उनके विधानों को मैंने बताया नहीं है, और शायद मैं ना भी बताऊं वो विधानों को, क्योंकि मुझे उन विधानों को ऐसे ही बताने की कोई परमिशन नहीं है। तो इस विषय में मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा कि अगर आप लोग अच्छे से यक्षिणी साधना करना चाहते हैं तो मेरा प्रॉपरली यक्षिणी साधना का प्रॉपर कोर्स है। ठीक है, उसका जो दक्षिणा है वो दक्षिणा देके आप मेरे से यक्षिणी साधना के संपूर्ण विधि विधान सीख सकते हैं। आपको जिन देवी की साधना करनी है, चाहे आपको रतिप्रिया यक्षिणी करनी हो, चाहे आपको कोई और यक्षिणी करनी हो, बट यक्षिणी आदि भी करनी हो, तो हमारे माध्यम से उस साधना ग्रुप में आपको यक्षिणी साधना के उन सभी विषयों के ऊपर अच्छे से गाइडेड कर दिया जाता है। तो इसका दक्षिणा देखिए, आप उस ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे E to Z यक्षिणी साधना के सभी विधि विधानों को सीख सकते हैं, और अपना जो सब कुछ के साथ, मतलब जब आप इस ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे पेड होके, तो आपको जिन यक्षिणी देवी की साधना करनी है उनका माला, यंत्र, गुटिका वगैरह हमारे माध्यम से दिया जाता है।
ठीक है? और वो आप प्राप्त करके उन यक्षिणी देवी की साधना हमारे सानिध्य में कर सकते हैं। ये साधना के लिए हम आपको फुल्ली प्रिपेयर कर देंगे, क्या-क्या आवश्यक है वो सारा चीज़ आपको बता दिया जाता है और उसी प्रकार से आपको गाइड करके फिर आपको यक्षिणी साधना के लिए आगे बढ़ाया जाता है। जिनको इच्छा है, मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उधर जॉइन हो जाइए। उधर से मेरा जो आईडी होगा सर्वानंद बोल के, वहाँ पे मेरे को मैसेज करके मेरे से बातचीत करके जो भी आपको यक्षिणी वगैरह देवी की साधना वगैरह करनी है, उस साधना से आप मेरे साथ बातचीत करिए और उन साधना का जो पेमेंट वगैरह मैं बताऊंगा वो पेमेंट करके आप उस साधना की सभी सामग्री वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। टेंशन ना लें, ज़्यादा शुल्क भी नहीं है, शुल्क बहुत न्यूनतम है, जिसमें हम आपको यक्षिणी देवी की साधना का संपूर्ण प्रोसेस, रक्षा विधान, रक्षा मंत्र, कौन सा मंत्र कब यूज करना चाहिए, किस प्रकार का अनुभव होगा, और इनफैक्ट यक्षिणी साधना जब आप चालू करिएगा तो उस यक्षिणी साधना के दरमियान भी आपको A to Z हम बीच में कॉल के साथ, बातचीत के साथ आपको गाइड करते रहेंगे और A to Z जो भी आपका मनोकामना होगा उसको सिद्ध करने में हम आपकी मदद करेंगे या फिर यक्षिणी देवी की साधना में हम आपकी हेल्प करेंगे। माला यंत्र भी हमारे माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा और जब आप ग्रुप ज्वाइन करिएगा तो ऑटोमेटिकली जिस देवी की आप साधना की इच्छा रखेंगे उस देवी का यंत्र माला आदि हमारे माध्यम से आपको कुरियर के माध्यम से आपके घर पे भेज दिया जाता है। तो आशा है जो लोग करने की इच्छा रखते हैं वो अवश्य कॉन्टैक्ट करिएगा। तो इसी प्रकार था आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो अवश्य वीडियो को लाइक करें, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। तो वीडियो कुछ यही था। सभी को हर हर महादेव, जय मां काली।